अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अरूज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दुर्रे फिशाक का ये बहुत वायरल ड्रेस की कंप्लीट वीडियो। इसकी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ इसकी फैब्रिक वगैरह सारी डिटेल्स बता दी हैं, पर इस पार्ट में मैं आपके साथ इसकी और मज़ीद अवेलेबल जो आपको आसानी से मिल जाए ऑप्शंस वो वाली भी शेयर कर देती हूँ, ताकि हर कोई जो भी ये ड्रेस बनाना चाहता है उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो। अच्छा, मैंने मार्केट में जो इससे रिलेटेड फैब्रिक्स देखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरह के नेट और ऑर्गेन्जा के दुपट्टाज आपने बहुत ज़्यादा मार्केट में देखे होंगे और ये मिल भी जाते हैं 2.5 मीटर्स में। इस तरह के 2 से 3 दुपट्टे लेके आप इस तरह के ड्रेस को भी कंप्लीट कर सकते हो। बस पैटर्न आपने एज इट इज़ फॉलो करना है। लाइक इसकी जो शर्ट का है उस पर प्रॉपर ऊपर वाला जो पार्ट है उस पर हैवी मोटिव्स हो फूलों वाले। उसके बाद जो बॉडी के बाद जो लेंथ वाला पार्ट आएगा ना गाउन का, उसके लिए आपने ऐसा फैब्रिक खरीदना है जिसमें लाइंस बनी हो काम की, ताकि आपकी लुक बिल्कुल वैसे उस ड्रेस जैसी आएगी। और दुर्रे फिशा वाले ड्रेस में आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली एक जैकेट टाइप इसका स्टाइल है और इसके साथ इसका एक प्रॉपर अंडरगाउन बनेगा। बस अगर आप ख़ुद से काम करवा रहे हो तो वो तो आपके लिए फिर सबसे बेस्ट ये ऑप्शन होती है कि आप सेम वैसे ही काम कर लेते हो। पर यह है कि हमने अपने बजट को भी लिमिटेड रखना है और हमें सेम लुक चाहिए, तो उसके लिए जो फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला हमने फैब्रिक लिया और सेम एज इट इज़ इसकी लुक है, सेम वैसे ही इसका प्रॉपर मुझे जो इस शर्ट का बेसिकली फैब्रिक मिला है ना, इसमें बॉर्डर पे बड़े बड़े मोटिव्स बने हुए हैं फूलों के, जैसे दुर्रे फिशा की इस ड्रेस पे आप देख सकते हो। मैंने पिक्चर भी साइड पे अटैच कर दिया। उसके बाद आप देखो जैसे लेंथ में प्रॉपरली लेंथ पे काम आ रहा है लाइंस वाला, और बीच बीच में इसके फूलों वाले मोटिव्स हैं, सेम वैसे ही है ये। अगर आपको सेम फैब्रिक नहीं मिल रहा तो कोई इशू नहीं, आप क्या करोगे कि आप बॉडी के लिए सेपरेट फैब्रिक खरीद लेंगे जिसपे फूल बने होंगे, और उसके अलावा आपने लेंथ के लिए कोई भी ऐसा फैब्रिक खरीदना जिसमें लाइंस वाला काम होगा। और कहीं कहीं आप ना इस तरह की लेसेस भी खरीद के ना फूलों वाली जो मिल जाती हैं उसको कट करके आप पूरी शर्ट पे ना लगा सकते हैं सेपरेटली। बैक पे भी आप सेम एज इट इज करोगे। अगर आप बैक प्लेन रखना चाहते हो तो प्लेन भी कर सकते हैं, अगर सेम रखना चाहते हैं तो सेम भी कर सकते हैं। बट मैं आपको ये कहूँगी कि आप सेम एज इट इज ही इसकी बैक को भी करेंगे, क्योंकि जो बैक है ना उसकी भी बहुत अच्छी लुक होनी चाहिए। तो हर शर्ट की फ्रंट की मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है कि इस तरह जो मैंने फैब्रिक लिया वो सेम एज इट इज दुर्रे फिशा के जैसा है। उस पर प्रॉपरली हैवीली देखिए ऊपर फूल बने हुए हैं और उसके बाद जो इसकी लेंथ में सेम वैसे काम आ रहा है। अब इसके लिए आपको फैब्रिक इस तरह से चाहिए होगा कि ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर्स की शर्ट चाहिए होगी फैंसी फैब्रिक की, क्योंकि इसका ना जैकेट स्टाइल है, प्रॉपर बैक है, स्लीव्स भी इसके मतलब बेल शेप में है। और इसके लिए जो इनर है ना, इनर की मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। इनर बेसिकली अंडर सूट होता है, वो बनेगा शॉर्ट, इसकी स्लिप बनेगी, उसको आप स्ट्रैप्स वाला भी बना सकते हो, स्लीवलेस भी एंड इवन विद स्लीव्स भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। और उसके अलावा इसकी एलिफेंट पैंट्स हैं जो प्रॉपर शरारा टाइप होती हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, ठीक है, फ्लेयर को आपने ज़रूर काउंट करना है। तो इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 5 मीटर्स का फैब्रिक इनफ होगा, क्योंकि जो इसकी ऊपर वाली बॉडी है ना इनर की वो काफ़ी नॉर्मल लेंथ की है, तो इस पर इतना फैब्रिक नहीं यूज़ होगा, बाकी सारी आपकी फ्लेयर में ऐड ऑन हो जाएगा। अगर आप मज़ीद फैब्रिक ऐड ऑन करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। और फैब्रिक ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ आप इसके लिए मसूरी खरीदोगे या फिर टिश्यू टाइप इसका फैब्रिक होना चाहिए, तो ही आपके ड्रेस की सेम लुक आएगी। और इसके सेंटर में इस तरह की सिल्वर लेस भी यूज़ कर सकते हैं, और इस लेस से ही होगा कि आपकी एग्जैक्ट, मैं आपको बता रही हूँ, एग्जैक्ट लुक आएगी। ईजिली मिल जाती है ये वाली लेसेस भी मार्केट में। आप कोई भी सिल्वर कलर की लेस फॉर द सेंटर ऑफ द गाउन खरीद सकते हैं। बेसिकली ये जैकेट स्टाइल है। अब ये कि सारी फैब्रिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। आपने इसके इनर के लिए प्रॉपर सा फैब्रिक खरीदना अच्छा सा। अलावा इसकी जो गाउन की डिटेल्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में भी शेयर कर दी हैं, और मज़ीद डिटेल्स देखनी है तो आप इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं। मीनवाइल मैंने अपने टेलर को इसकी सारी डिटेल्स वगैरह समझा दी हैं। इसकी मैंने उनको पिक्चर भी दिखाई है कि इस तरह से गाउन सिलेगा। मैंने जब ये शर्ट खरीदी है ना तो मुझे ऑलरेडी इस कलर में डाइड मिली है। ये बेसिकली आइस ब्लू और ग्रे का ब्लेंड है, और सिल्वर 3 शेड्स का एक ब्लेंड है ये। और इसको ना आपने इसका इनर भी उसी तरह का फैब्रिक खरीदना है। और इसकी इनर की आपने एक चीज़ नोट की होगी कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपने देखा होगा बिल्कुल मैट नहीं है ये, इसमें एक सटल सी शाइन होनी चाहिए। अभी तो मैंने अपने वाले वीडियोस में आपको फ्लैश ऑन करके दिखाई है, अदरवाइज इसमें एक बहुत डिसेंट सी शाइन इस ड्रेस में आपके भी इनर गाउन में होनी चाहिए, तो आपका एग्जैक्टली सेम बन जाएगा। अभी मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, और तो मैं मीनवाइल जब अपने कपड़े दर्जी को देने के बाद शॉपिंग वगैरह कुछ देख रही थी ड्रेसेस, और मेरे कुछ पार्सल्स आया और मेरे पार्सल आया रिवाज का, उसके साथ ही मैं कुछ लुक ट्राई करूँगी इसी टाइप का मेकअप करने की जो मैंने अभी मोमिना वाले ड्रेस के साथ
साथ करना है। अब इसके लिए मैंने ज्वेलरी भी इसी टाइप की देखी है, जैसे मुमना ने आपने देखा होगा चोकर पहना हुआ है इसके साथ और इयररिंग्स है। ये है कि इतने हैवी ड्रेस के साथ सिर्फ इयररिंग्स भी अच्छे लगते हैं, पर चोकर ये होता है कि वो भी शॉर्ट लेंथ के साथ अच्छा लगता है। और मेन जो इस ड्रेस को हाईलाइट कर रहा है ना, आपने वो नोट किया होगा, वो एक तो इसका जो स्टाइलिंग किया ना, साथ मैरून कलर का आप अपना बैग पकड़ सकते हैं। वैसे मैं आपको 2 ऑप्शंस दिखाती हूँ, आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कौन सा बैग ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये वाला मैरून कलर का बैग है और इसका भी हमने लास्ट वीडियो में पूछा था, तो ये वॉकिस से मैंने खरीदा हुआ है। दूसरा ये वाला बैग है, इसका ब्लिंग मुझे बेसिकली बहुत प्यारा लग रहा है, शाइनी सा। तो इन दोनों में से आप मुझे बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है। पर हम अगर कलर कॉम्बिनेशन ऑपोजिट करना चाह रहे हैं ना, जैसे एक चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैरून कलर का बैग ही पकड़ूंगी। वैसे आप देख के बताएं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखें, आपको एक मैं बड़े मज़े की और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। एक चीज़ जो होती है ना लाइटिंग, वो अपने ड्रेस को आप उससे हाईलाइट भी कर सकते हो और उससे लुक बहुत चेंज हो जाती है। देखें, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। मैंने कहा चलो आपको भी 3 लाइट्स चेंज करके दिखाती हूँ कि ड्रेस का कलर कितना चेंज लगना शुरू हो जाता है। अब ये कि मेरा ड्रेस स्टिच होके आ गया, अब इसकी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करती हूँ। आ जाते हैं पहले हम इसकी पैंट्स और इसकी ड्रेस की फिनिशिंग के बारे में। ये देखें आप, इसका कितना खूबसूरत गाउन बन गया है। इसकी जैकेट की मैं आपको इनर वगैरह भी दिखा देती हूँ। इसकी ना ड्रेस की फिनिशिंग्स पे आपने बहुत फोकस करना है। अब जिस फैब्रिक की मैंने ये इसकी पैंट सिलवाई है ना, उसी की मैंने इसके साथ ना इसकी फिनिशिंग करवाई है साइड से। अब इसकी फिनिशिंग की मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपने नीटली इक्वली स्क्वायर शेप में करानी है। और इसकी फ्लेयर चेक करें आप इसकी पैंट्स की, इसको एलिफेंट पैंट्स भी कह सकते हैं, गरारा शरारा जो भी कहना आपने। पर यह है कि इसकी जो मेन चीज़ मेरी आप बार बार सुन रहे होगे वो यही है कि फ्लेयर पे हमने करना है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वरना लगेगा आपके ना ड्रेस की हाफ ग्रेस ख़त्म हो गई है। क्योंकि मेनली किसी ड्रेस को जो चीज़ उसकी उठाती है ना, उनका ट्राउज़र्स भी होते हैं, और ट्राउज़र की जो विड्थ होती है ना, चौड़ाई, उसके पूरे जो नीचे वाली साइड का घेरा होता है, उस पर प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना करिएगा, वरना लगेगा आपने सिंपल सा पजामा पहना हुआ है, उसके साथ एक नॉर्मल शर्ट पहनी है। शर्ट की लेंथ भी काफ़ी लंबी आपने रखनी है, प्रॉपर आपके एंकल से थोड़ी ऊपर तक होनी चाहिए। और इसकी ये देखें, इसकी हुक्स वगैरह भी मैंने आपको सारी दिखा दी हैं। प्रॉपर जितनी भी आपने लूप्स बनवाने आप उतनी कर सकते हो। बेल्ट प्रॉपरली होनी चाहिए। अगर आपको इनके साइजेस की समझ नहीं आती है ना कि किस तरह का ये ड्रेस बनाए, कि डिज़ाइनर ड्रेसेस की मैं आपको एक अच्छी, और जो चीज़ मुझे पर्सनली पसंद है वो यही होती है कि इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है। तो खुद से अगर स्टिच करवा रहे हैं इस चीज़ पे प्लीज़ फोकस करिएगा कि अगर आपके पास खुद अच्छा साइज़ नहीं है, ये कर सकते हैं, कोई रेडीमेड पजामा आपके पास पड़ा होगा सैफायर का या इवन खादी का भी होते हैं, आप उधर से बेल बॉटम या कोई भी ट्राउज़र लेते हो ना, तो आपने नोट किया कि उनकी ऊपर बेल्ट और फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर मुझे पास कोई मेजरमेंट या साइज़ की समझ नहीं आ रही हो ना, तो मैं किसी रेडीमेड पजामा का साइज़ दे देती हूँ फॉर शोइंग माई टेलर कि इतनी फिनिशिंग मुझे प्रॉपरली चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें ना प्रॉपर पैटर्न पर करती होती हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके ड्रेस की भी प्रॉपर नीट लुक हो जाती है। और रेफरेंस अगर किसी टेलर को चाहिए तो आप ज़रूर इस तरह का आप अपना कोई ट्राउज़र उनको दे सकते हैं। उनको कहिएगा कि इस तरह की बेल्ट प्रॉपर उसकी इस तरह से हमें लुक चाहिए, तो आपका नोट करिएगा कि पजामा बहुत अच्छा स्टिच होगा। पर यह कि टेलर को एग्जैक्टली ज़रूर बताना होता है, या खुद स्टिच कर रहे हैं तो भी बेस्ट है। बस ये है कि आपकी जो कटिंग्स होती है ना, वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, ट्राउज़र की भी और इसकी अपनी शर्ट की भी। अब मैं आपको इसकी शर्ट की दिखा देती हूँ। ये वाले फूलों की मैं बात कर रही थी कि ये देखें प्रॉपरली ऊपर एक ओवरऑल हैवीली डेंस लुक आएगी फूलों की, उसके बाद वही लुक लाइट स्लाइटली नीचे जाते जाते ना शर्ट पे देखें, जैकेट पे कम होती जा रही है और लाइंस आ रही हैं बीच में, और कहीं कहीं फूलों वाले मोटिव। अगर आपको ये फूलों वाले मोटिव्स नहीं मिलते और सिंपल लाइंस वाला फैब्रिक भी मिल जाएगा, तो आप ये सेपरेटली भी इस तरह के आपको फ्लावर्स मिल जाते हैं, आप उनको लगा सकते हो, उनको अटैच कर लोगे आप। तो ये देखिए इसकी कमाल की फिनिशिंग आई है। इसको मैं आपको प्रॉपरली मेकअप स्टाइल सब कुछ करके दिखाती हूँ, तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ड्रेस है, इसलिए क्योंकि इसको मैं जैसे चाह रही थी वैसे ही स्टिच भी हुआ है, और इसकी ना मुझे लुक ही बहुत अच्छी लगी है। और मज़े की बात है, इसको मैंने काफ़ी लेस बजट में रिक्रिएट किया। देखो उनकी जो ओरिजिनल प्राइसेस होती हैं, लाइक ये 2.5 लाख का ड्रेस है अगर, तो उसको हम उसकी 1/4 प्राइस में भी नहीं रिक्रिएट करते, उससे भी कम में रिक्रिएट करते हैं, उसकी लुक भी सेम आ जाए। तो यही तो मेरे लिए अचीवमेंट की बात होती है। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर ब्यूटीफुल ड्रेस रिक्रिएशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।